अगस्त महीने में मानसून वाली आफत कम नहीं हो रही है। इस वक्त राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की जबरदस्त मार है। बूंदी, कोटा, बारां जैसे जिले में हालात बेहद खराब हैं। गांव के गांव डूब गए हैं, लोग पानी के बीच फंसे हैं। लेकिन सबसे बुरा हाल राजस्थान के सवाई माधोपुर में है, जहां के तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिश का कहर है। हाईवे पर कई फीट पानी है। जिंदगी सैलाब वाली आफत के बीच फंसी है। इस बीच राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का लगातार प्रयास हो रहा है। नदी में ऐसा सैलाब उमड़ा कि नाव लहरों का प्रहार झेल नहीं पाई और देखते ही देखते कुछ ही देर में पलट गई। नाव पर सवार लोगों की जिंदगियां संकट में घिर गई। अफरा तफरी मची और 10 लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी एक शख्स का पता नहीं चल सका है। इन दिनों राजस्थान का सवाई माधोपुर ऐसे ही सैलाबी चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। अब एक और तस्वीर देखिए। लगातार हो रही बारिश के चलते सवाई माधोपुर का लटिया नाला उफान पर है। एक कार उफनते नाले में फंस गई। कार पर 3 लोग सवार थे। किसी तरह उनकी जान बचाई जा सकी। पूरे सवाई माधोपुर का हाल इन दिनों ऐसा ही है। अगस्त महीने में यह जिला सैलाब वाला संकट झेल रहा है। हाईवे पर पानी है। गांव के गांव डूब गए हैं। खेत खलियान तबाह हो गए हैं। मॉनसून की मार के बीच लोग मुसीबत में घिरे हैं। यह तस्वीर सवाई माधोपुर से गुजरने वाले हाईवे की है। पूरा रास्ता मानो ताल बन गया है। बाढ़ की मार के बीच कई गांवों का संपर्क कट गया है। आमतौर पर राजस्थान के बारे में कहते हैं कि यहाँ तो पानी नहीं है, सूखाग्रस्त रहता है। लेकिन इस बार मानसून की मार पश्चिम भारत के इस हिस्से पर इतनी ज्यादा पड़ी है कि लगातार कई सारे इलाके बाढ़ की चपेट में रहे। पहले धौलपुर, चंबल का जो पूरा इलाका है, और इस बार अब जो मार देख रहे हैं वो सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा के तमाम इलाके में। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सवाई माधोपुर को आगे फिर कोटा और उसके बाद जयपुर और दूसरे इलाकों से जोड़ता है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जलमग्न है। इतना ही नहीं, सवाई माधोपुर में लगभग 2.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हैं, जिनका संपर्क मुख्य शहरों से कट गया है। तो आने जाने वाले लोगों के लिए सड़क पर ये दरिया पार करनी पड़ रही है। दरअसल बासी में जो बांध है, उस बांध पर भी पानी जो है वो ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने के बाद स्थिति ऐसी आगे दरअसल हम उन इलाकों की ओर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बगल में पूरा खेतों का इलाका है जहां पर खेती होती है अमरूद की। और अब ये आप जो पूरे खेत देख रहे हैं, क्या खेत क्या घर, सब कुछ बिल्कुल जलमग्न हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं, चाहे वो सवाई माधोपुर हो, टोंक हो, बूंदी हो या कोटा का ये इलाका। सवाई माधोपुर में बादल टूटकर बरस रहा है। पूरा जिला सैलाब वाले संकट के बीच घिरा है। मुसीबत का यह दायरा तेजी से बढ़ रहा है। सवाई माधोपुर में बाढ़ वाला संकट बढ़ता जा रहा है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। बारिश का ऐसा जबरदस्त प्रहार कि सवाई माधोपुर में सैलाब ने हाहाकार मचा दिया है। सवाई माधोपुर का तमाम इलाका लहरों के बीच घिरा हुआ है। पानी तेजी से बढ़ रहा है। जिले के कई इलाकों पर संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सवाई माधोपुर में उफनती आफत की एक और तस्वीर देखिए, जहां पानी के बीच फंसे लोगों को बचाने जा रही एनडीआरएफ की टीम तब मुसीबत में घिर गई जब जवानों को ले जा रहा ट्रैक्टर तेज लहरों के बीच पलट गया। सवाई माधोपुर के 30 से ज्यादा गांव डूबे हुए हैं।
मुख्य शहर से गांवों का संपर्क कट गया है। राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला राजमार्ग भी बाढ़ के बीच डूबा हुआ है। सवाई माधोपुर के सुरवाल इलाके में हालात बेहद खराब है। पूरा इलाका पानी के बीच घिरा हुआ है। मैं सवाई माधोपुर के सुरवाल इलाके में हूँ और जैसे हम आगे गांव की ओर बढ़ रहे थे, यहाँ पर पूरी सड़क मानो जैसे खत्म सी हो गई है। पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा तेज है, 3 से 4 फीट पानी है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई रास्ता नहीं, राजमार्ग नहीं, बल्कि नदी और नदी के ऊपर से हमें जाना पड़ रहा है। और इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं, दरअसल ये रस्सी वस्सी लेकर के आए हैं। इन रस्सियों की मदद से जाके अगर उस पार कुछ लोग हों तो उन्हें लाया जा सके। देखिए, ट्रैक्टर का अगला पहिया अगर आप इधर से देखेंगे तो 3 फीट ऊंचा जो पहिया है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। आगे का पहिया डूबा। अब ये तमाम सारे लोग जो हैं वो रस्सी लेकर के जा रहे हैं, बांध रहे हैं इन इलाकों से, ताकि आसपास के जो गांव के लोग हैं उन्हें अगर निकालना। देखिए, ट्रांसफार्मर कितना ऊंचा होता है जमीन से, उसके बाद आधा डूबा हुआ है और अगर थोड़ी और बारिश हुई तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। बाढ़ से सवाई माधोपुर में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में लगी हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की भी तैनाती की गई है। हालांकि अब भी सवाई माधोपुर में भारी बारिश का अलर्ट है, लिहाजा इस मुसीबत से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। सवाई माधोपुर के जड़ाता गांव में तेज बारिश के चलते खेतों में जबरदस्त कटाव हुआ और झील जैसी स्थिति दिख रही है। इन तस्वीरों को देख करके आपको नायग्रा फॉल की याद आएगी, लेकिन ये राजस्थान का एक गांव है, सवाई माधोपुर जिले का जड़ाता गांव, जहां हम हैं इस समय। और गांव में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इलाका है, रिहायशी इलाका है, खेत खलियान है, लेकिन तेज बरसात के चलते दरअसल पानी इतना ज्यादा हुआ कि उसने गांव में, ये जो नदी है, ये कोई नदी यहाँ थी नहीं, इसका कोई वजूद नहीं था यहाँ पर। ये खेत थे, उस पार से इस पार सारे खेत थे। पानी रिश्ता नीचे चला गया, कटाव होता गया, पहले नाले में बदली, नाले के बाद अभी एक नदी में बदल चुकी है और इस नदी की शक्ल ले चुके आसपास की जितनी खेती की जमीन है वो अब खतरे के मुहाने पर है। और इसी के साथ साथ यहाँ अमरूद का जो पूरा बागान है, इन बागानों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। जो लोग हैं अपने बगीचे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पौधों के साथ साथ कटाव कोशिश कर रहे हैं कि जमीन दरअसल कम से कम कटे। इतना ही नहीं, उसके डर की वजह से दरअसल पानी का बहाव इतना तेज है इस राजस्थान के सवाई माधोपुर के नायग्रा फॉल का, कि इसके साथ यहाँ देखिए जमीन लगातार कट रही है और यहाँ पर एक घर जो है वो पहले ही गिर चुका है। आगे जो है कई सारे मंदिर हैं जो अब इसकी जद में हैं। एक घर यहाँ गिरा है, उसके आगे हम देख रहे हैं कि इस बहाव में एक घर और गिर चुका है। तो यहाँ पर जो हुआ है, कई घरों को नुकसान हुआ है, लेकिन मिट्टी का कटाव जिस तरीके से हो रहा है, पानी अपने साथ नीचे लगातार काट रही है, ऐसे में गांव के कई सारे और घर हैं जो संभवतः कुछ घंटों के और मोहताज हो सकते हैं। उधर दूसरी तरफ खेती के जिस हिस्से पे लोग खड़े हैं, वहां से पानी, बारिश है, चूंकि भुरभुरी मिट्टी है, उसके साथ मिट्टी का कटाव लगातार हो रहा है, यानी पीछे भी जो खेत का हिस्सा है वो लगातार चौड़ा हो रहा है। हालांकि आज सुबह से बारिश नहीं हुई है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट है और इस अलर्ट में अगर तेज बरसात होती है तो ये पूरा जितना लैंडस्केप है, जो हिस्सा है, वो अमरूद का जो बागान है उसको बहा ले जाएगा। खेती की जो जमीन है मिट्टी काट ले जाएगी और इसके साथ साथ ये जो इलाका है पूरा, जिस मकान पर हम हैं, ये नहीं पता कितने और घंटे ये टिक पाएगा, क्योंकि पानी का बहाव जिस तरह आ रहा है, मिट्टी को काटे जा रहा है, संभवतः ये घर भी उसका शिकार हो जाएगा। बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं जड़ाता गांव की, सवाई माधोपुर जिले की, और इसलिए यहाँ तत्काल फौरन रूप से मदद की जरूरत है। सवाई माधोपुर में संजय कुमार और सुनील के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। सवाई माधोपुर के सुरवाल इलाके की सड़कों पर मानो नदी बह रही है। एक जगह से दूसरी जगह जाना जान जोखिम में डालने जैसा है। हम इस समय सुरवाल के इलाके में हैं और अगर ये माइक या मेरा बैग कुछ भी यहाँ गिर जाए, ये बहा ले जाएगा अपने साथ। और पीछे ये देखिए, जो भाई साहब आ रहे हैं, उन्होंने अपने लकड़ी से वहां पर एक प्लास्टिक का हिस्सा बांध रखा है, तब वो पानी है। सड़कों पर दरअसल गड्ढे भी हैं और इसी वजह से आगे जाना मुश्किल। बहुत सारे लोग हैं वहां पर जो गांव हैं, इस पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नदी अचानक पहाड़ों से आई हो और सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। इतना ही नहीं, नुकसान कैसे, यहाँ पर पीछे देखिए, ये आपको लग रहा है जैसे लग रहा है किसी बांध का गेट खोल दिया हो। आगे जाना थोड़ा मुश्किल है। कितना पानी है यहाँ पे? नहीं, ये देखिए, ये लगभग 1 फीट है। यहाँ से आगे जाना अपने आप में काफी मुश्किल है। ये चाचा हैं, ये बता रहे हैं इनका घर ही जो है गिर गया है। इनका घर, कौन सा घर है आपका? गिर गया पूरा ये। अब इसके आगे बता रहे हैं कि दरअसल सीने तक पानी है, आगे जाकर के निचला इलाका होता है, सीने तक पानी है। और इस बहाव में अगर आप आए
तो कमजोर आदमी तो बह जाएगा, बहुत तेज प्रवाह है। तो जो बहुत आपका घर है ये? हाँ। तो आप लोग यहीं रह रहे हैं, अभी तब से निकले नहीं यहाँ? नहीं निकला अभी कहीं भी नहीं। कितना पानी है आगे? आगे बहुत पानी है, ताड़ से ऊपर पानी है। ये स्थिति सवाई माधोपुर की है, जिस ओसवाल के इस इलाके में हम जा रहे हैं। आगे के कई सारे ऐसे गांव हैं जो न सिर्फ जलमग्न हैं बल्कि मुख्य शहरों से पूरी तरह कटे हैं। यहाँ पर अभी में फिलहाल जो एसडीआरएफ या एनडीआरएफ के लोग हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जो इवैक्यूएशन करे, जिनकी यहाँ इस समय सख्त जरूरत है। तो लोगों ने क्या किया, ऐसे जो बड़े बड़े स्ट्रेच वहाँ रस्सियां जोड़ दी हैं। जो गांव के प्रधान हैं, स्थानीय लोग हैं, कि उन रस्सियों के सहारे एक दूसरे को यहाँ से बाहर निकाला जा सके। ये अपने आप में एक बड़ी विपदा, बड़ी चुनौती है सवाई माधोपुर में रहने वाले लोगों के लिए। सिर्फ सवाई माधोपुर ही नहीं, राजस्थान के कई जिलों में आफत वाली बारिश का दौर जारी है। करौली, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, धौलपुर समेत कई जिले हैं जहां नदी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश राजस्थान के शहर शहर में मुसीबत बनकर बरस रही है। अगस्त महीने में राजस्थान पर कुदरत की जबरदस्त मार पड़ी है। राजस्थान से आ रही एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि भारी बारिश की वजह से हालात कितने खराब हैं। राजस्थान के कई जिलों में इन दिनों मुसीबत बेहिसाब है। ये तस्वीरें टोंक जिले की हैं, जहां पूरा स्वास्थ्य केंद्र पानी में डूबा हुआ है। पूरे सीएचसी में सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। अब भीलवाड़ा का हाल देखिए, सब कुछ सैलाब की चपेट में है। हर ओर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा। सड़कें डूबी हैं, मंदिर भी डूबा नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल कोटा का है, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच घरों में पानी भर गया है। लोगों को मानसून वाली मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इन दिनों राजस्थान के 8 जिलों में बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं, लेकिन कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी में सबसे ज्यादा मुसीबत की मार है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। बांध के गेट खोले जा रहे हैं, जिससे बाढ़ का खतरा और बढ़ रहा है। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी उफान पर है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांध के 4 गेट खोले गए हैं। आप देख सकते हैं हम इस समय चंबल नदी के किनारे मौजूद हैं। 30 जुलाई और 31 जुलाई को चंबल नदी का रौद्र रूप आया था। तब धौलपुर जिले के करीब 5 दर्जन से अधिक गांव और ढाणियां बाढ़ की चपेट में आ गई थी। पुराना पुल के ऊपर से चंबल नदी का पानी गुजर रहा था। पुराना पुल डूब चुका था।